मूनलैंड जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत प्यार और दुलार के साथ रहा करते थे। यहाँ शेर की जगह एक हाथी का राज था। इस समय सभी लोग सभा में आए थे। चिंकी चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। तभी एक कबूतर वहाँ पर आया। हेलो हाथी महाराज, मेरा नाम सोनू कबूतर है। मैं पड़ोस वाले जंगल से आया हूँ, जिसे 2 शेरों वाला जंगल कहते हैं। ओह अच्छा, बताओ सोनू कबूतर, किस वजह से आना हुआ? कोई जरूरी काम था? हमारे जंगल के तालाब पर एक श्राप लगा हुआ है। वो केवल बारिश के मौसम में ही थोड़ा बहुत भरता है, वरना हमेशा सूखा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जंगल के जानवर प्यासे रहते हैं, बीमार रहते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। यह तो बहुत बुरी समस्या है। इसका निवारण क्या है, आपने किसी से नहीं पूछा? हमारे ही जंगल में रहने वाले ज्योतिषी बंदर ने बताया था कि हमारे जंगल का श्राप केवल एक ही पक्षी दूर कर सकता है, और वो एक नीले रंग की चिड़िया है जिसकी चोंच लाल है। अगर वो बारिश का मौसम आने पर हमारे तालाब के पानी में नहा लेती तो हमारे तालाब पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा और फिर कभी भी हमारा तालाब सूखेगा नहीं। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन ऐसी चिड़िया हमें कहीं नहीं मिली। इसलिए अब हमारे जंगल के दोनों शेर राजा यही सोच रहे हैं कि वो आपके जंगल पर हमला बोल देंगे, और अगर आप उस जंग में हार जाते हैं तो आपके इस जंगल पर हमारे जंगल के दोनों शेरों राजाओं का राज होगा। फिर हमारे जंगल के सभी जानवर यहीं रहने लगेंगे। मैं आपसे यही कहने आया था कि या तो आप हार मान ले या फिर जंग की तैयारी कर ले। ये सुनकर सभी परेशान हो उठे। तभी ऊपर बैठी चिंकी चिड़िया नीचे आई और बोली, आपको हमारे जंगल पर हमला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गौर से देखिए, कहीं मैं वही तो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे? उसे देखकर सोनू कबूतर हैरान रह गया और फिर बोला, हाँ, तुम्हारा रंग भी नीला है और चोंच भी लाल है। हाँ तो ठीक है, आपके शेर राजा से बोल दो कि अगले हफ्ते जब बारिश का मौसम आएगा तो आप मुझे लेने यहाँ आ जाना। मैं आपके साथ चलूंगी और तालाब में नहाकर उस पर लगा श्राप हटा दूंगी। बस शर्त ये है कि अब आप हमारे जंगल पर हमला नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें हमला करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर सोनू कबूतर चला गया। सभी जानवर और पक्षी खुश हुए और चिंकी चिड़िया की सभी ने तारीफ की। ये देखकर उससे जलने वाली बुलबुल आग बबूला होकर वहाँ से चली गई। बस बहुत हो गया, मैं अभी बुरे जादुई पेड़ के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी। सब उस चिंकी की बहुत तारीफ कर रहे हैं ना, मैं उसको बुरा बनवा कर ही रहूंगी। बुलबुल बुरे पेड़ के पास पहुंची और उसने उसे सब कुछ बता दिया। तो तुम चाहती हो कि चिंकी चिड़िया बुरी बन जाए और सभी जंगलवासी उसको नापसंद करने लगे, तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है? क्या बताने का मुहूर्त निकालोगे? तुम मेरी डाली का एक सेब ले जाओ और किसी तरह उस चिंकी चिड़िया को खिला दो। इसके खाते ही अगली चिंकी चिड़िया गायब होकर मेरे तने के अंदर कैद हो जाएगी और उसी की जैसी दिखने वाली एक बुरी चिंकी चिड़िया तुम्हारे सामने प्रकट होगी, और जब वो जंगल के जानवरों को परेशान करेगी तो सभी असली चिंकी चिड़िया से नफरत करने लगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अब बुलबुल एक सेब को लेकर चिंकी चिड़िया के पास पहुंची। चिंकी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। मैं बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए तोहफे में ये सेब लाई हूँ। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज इसे खा लो। ये सुनकर चिंकी चिड़िया ने सेब के अंदर 2 मुंह मारे और उसको खाते ही वो गायब हो गई। और फिर चिंकी चिड़िया के जैसी दिखने वाली एक और चिड़िया प्रकट हुई। अरे वाह, मतलब जादुई पेड़ का जादू चल गया, अब आएगा मजा। ये सुनकर बुरी चिंकी चिड़िया जंगल वासियों को परेशान करने लगी। उसने एक ही दिन में सभी जंगल के जानवरों को इतना परेशान किया कि सभी हाथी राजा के पास पहुँचे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि चिंकी चिड़िया ऐसा कर सकती है। आप तो उसको बहुत अच्छा समझते थे ना, उसकी असलियत अब आपके सामने है।
सभी जानवरों के मुंह से चिंकी चिड़िया की बुराई सुनकर बुलबुल को बहुत अच्छा लगा। तभी बुरी चिंकी चिड़िया वहाँ आ गई। तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई मर गया हो? हाथी राजा कुछ बोलते इससे पहले ही सोनू कबूतर वहाँ आ गया। हाथी राजा, बरसात का मौसम आ गया है। अब आप मेरे साथ चिंकी चिड़िया को भेज दीजिए। ये हमारे तालाब में नहाएगी, तभी हमारे तालाब से वो श्राप हटेगा और हमारी परेशानी दूर होगी। ओ कबूतर, मैंने ठेका ले लिया है क्या तुम्हारे साथ जाने का और तुम्हारे जंगल को ठीक करने का? अगर तुम्हारा जंगल मर रहा है तो मरने दो, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ? चिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्ही ने तो कहा था इनके तालाब पर लगा श्राप खत्म कर दोगी। मैं नहीं जाने वाली। अगर ऐसी बात है तो अब तुम लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। मैं दोनों शेर राजाओं को जाकर बताऊंगा, तो वो आज ही इस जंगल पर हमला बोल देंगे। ये कहकर सोनू कबूतर वहाँ से उड़ गया और सभी जानवर चिंता में लीन हो गए। अब मेरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मैं हाथी होकर 2 शेरों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब बुलबुल को अपनी गलती का पछतावा होने लगा, तो उसने अपना मुंह खोला। ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ है। चिंकी चिड़िया की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? उस दिन जब सभी चिंकी चिड़िया की तारीफ कर रहे थे तो मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उस दिन जादुई बुरे पेड़ का सेब चिंकी चिड़िया को खिला दिया, जिसको खाते ही चिंकी चिड़िया उस बुरे पेड़ के तने में कैद हो गई और उसी के जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया प्रकट हुई। जिसे आप चिंकी समझ रहे हैं वो नकली है। असली चिंकी चिड़िया बुरे पेड़ के कब्जे में है। ये तुमने ठीक नहीं किया बुलबुल, तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। दे देना जो सजा देनी है। लेकिन पहले ये बताओ कि वो पेड़ कहाँ है? हमें चिंकी चिड़िया को उससे आजाद कराना होगा। अब बुलबुल सभी जानवरों के साथ बुरे पेड़ के पास पहुंची और फिर बोली, बुरे पेड़, असली चिंकी चिड़िया को आजाद कर दो, हमारा जंगल खतरे में है। तुम मेरे पास पूरी बारात लेकर आओगी तो मैं उसको छोड़ दूंगा? जाओ, नहीं छोड़ता मैं उसको। इस पर हाथी राजा ने कहा, अगर तुमने चिंकी को आजाद नहीं किया तो अभी अपने जैसे 10 हाथियों को बुलाता हूँ। हम मिलकर तुमको उखाड़ फेंकेंगे और फिर तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी चिंकी को आजाद करता हूँ। ये कहते हुए पेड़ ने अपना तना खोल दिया और उसके अंदर से चिंकी चिड़िया बाहर निकली। आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि अब मैं हमेशा इस पेड़ के अंदर ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो चिंकी चिड़िया, अब हम सभी जंगल वासियों की जान बस तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्दी से 2 शेरों वाले जंगल में जाओ, वरना हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब चिंकी चिड़िया तेजी से 2 शेरों वाले जंगल पहुंची और उसने उनको सारी बात बताई। उसके बाद वो उनके तालाब में नहाई तो तालाब पर से श्राप हट गया और वो किसी जादू की तरह पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिंकी चिड़िया। तुम्हारी वजह से अब हमारा जंगल श्राप मुक्त हो गया। अब मैं चलती हूँ। चिंकी चिड़िया अपने जंगल वापस आ गई। सभी जानवरों ने चिंकी चिड़िया का धन्यवाद किया और बुलबुल उसकी पक्की दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ रहने लगी।